आग ऐसी कि अभी तक लगभग 40,000 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र को अपने जद में ले लिया। 50,000 से अधिक इमारतों को जलाकर खाक कर दिया। अभी तक कम से कम 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। $1 homes and celebrity residences, flames engulfed entire neighborhoods. The fires also consumed landmarks like Wilborders Historic Park. Are racing to strengthen containment lines as they battle massive wildfires burning across. They're just destroying. It's a disaster. State of emergency and forcing over 30,000 people to flee their homes. At least 70,000 residents are under evacuation orders, with nearly 30,000 structures at risk. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लेंस। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक बच्ची मंच पर खड़ी होकर एक तख्ती दिखा रही थी जिस पर लिखा था एंड फॉसिल फ्यूल, सेव आवर प्लेनेट एंड आवर फ्यूचर। वह बच्ची एक पर्यावरण एक्टिविस्ट थी और वह दुहाई लगा रही थी कि पेट्रोल, डीजल, कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल को खत्म करिए और हमारी धरती और हमारे फ्यूचर को बचाइए। आपको बता दूं कि वह मंच था COP28 का और न जाने कितने ही ऐसे मंचों का मंचावरण किया जाता होगा, पर ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा वैसे का वैसा बना हुआ है। बड़े बड़े नेताओं के स्वागत के अलावा अगर एनवायरमेंट इशू पर कुछ काम किया गया होता तो आज रेगिस्तान में बाढ़ और जंगलों में आग न देखने को मिलती। आप खुद ही देखिए, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सर्वे सर्वा पर्यावरण मुद्दे को एक धोखा बता रहे हैं। So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. ग्रीन एनर्जी व सोलर पैनल जैसी नीतियों को पैसे की बर्बादी। Talks about solar panels. We invested in a solar company, our country. That was a disaster. They lost plenty of money on that one. Now look, I'm a great believer in all forms of energy. But we're putting a lot of people out of work. Our energy policies are a disaster. और अमेरिका में आग लगना कोई नया मुद्दा नहीं है। वहां पर हमेशा से ऐसी घटनाएं होती रही है और उनसे काफी बड़े नुकसान भी होते रहे हैं। अमेरिका को इससे काफी बड़े नुकसान भी झेलने पड़े हैं। ऐसी आग 2020 में लगी थी जिसे ऑगस्ट कॉम्प्लेक्स फायर बोला गया और उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। आगजनी को रोकने के लिए रणनीति बन रही थी, तो सुनिए ट्रंप ने क्या जवाब दिया। Priority is vegetation management, but I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests and actually work together with that science. That science is going to be key, because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay, it'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Hey, well, I don't think science knows actually. अब बात करते हैं कि लॉस एंजलिस की आग इतनी क्यों फैली और क्या वजह रही कि इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के जल वैज्ञानिक मिंग पेन ने बताया कि दक्षिण कैलिफोर्निया बेहद सूखा है और इस वजह से लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि जनवरी की शुरुआत में दक्षिण कैलिफोर्निया के अधिकांश हिस्सों में मिट्टी की नमी का स्तर 2% के ऐतिहासिक तौर पे अब तक का सबसे कम रहा। कैलिफोर्निया में अक्टूबर में बारिश का मौसम होता है, लेकिन इस बार बारिश कम हुई। इसके चलते राज्य के नेचुरल वाटर रिसोर्सेज सूख गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि हवा के गर्म और शुष्क होने पर पौधों और मिट्टी से पानी सूख गया और स्वाभाविक है कि जिससे जंगल भी सूख गए और यही आग के तेजी से फैलने का कारण बना। अब आग के बाद हालात और भी बदतर हो सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों को लेकर चेताया है कि कैलिफोर्निया में सूखा पड़ने की आशंका बढ़ सकती है। और एक मुख्य बात यह रही कि सांता एना हवाओं ने भी आग में घी डालने का काम किया। सांता एना हवाएं शुष्क शक्तिशाली हवाएं होती है जो पहाड़ों से दक्षिण कैलिफोर्निया तट की ओर बहती है। कैलिफोर्निया में वर्ष में औसतन 10 बार सांता एना हवाओं की घटनाएं होती है जो आमतौर से पतझड़ से जनवरी तक चलती है। वैसे तो इन हवाओं की स्पीड 30 से 40 मील प्रति घंटे की होती है, लेकिन जनवरी 2025 की शुरुआत में हवाओं की गति 80 मील प्रति घंटे रही। इसी वजह से आग जल्दी और ज्यादा क्षेत्र तक फैली, जिस वजह से
आग के चलते कई स्कूलों सहित हजारों घर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों के मरने की भी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि आग के चलते 2 लाख के लगभग लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए। इस खबर में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक लेंस। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।